भगवान शंकर ने लग्न पत्रिका बनाने वाले पुरोहित को आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात हिमाचल ने विवाह की सामग्री एकत्र की और मंदराचल, चित्रकूट, त्रिकूट, विंध्याचल, हंस्ताचल, उदयाचल, श्रीगिरी, वेंकट आदि पर्वत तथा गंगा आदि सभी नदियों को हिमाचल ने इस विवाह में आमंत्रित किया और उनके उपस्थित होने पर उनका आदर सत्कार करके उचित स्थानों पर बिठा करके सम्मानित किया। इसके पश्चात हिमाचल ने विश्वकर्मा को बुलाकर आए हुए सभी मेहमानों के रुकने के लिए भवन बनवाए। विश्वकर्मा जी ने विवाह मंडप की अनोखी रचना की। विवाह मंडप बहुत ही ज्यादा विशाल था। कहते हैं कई हजार कोस तक यह मंडप फैला हुआ था, जिसमें विवाह की तैयारी चल रही थी। उस मंडप में विश्वकर्मा जी ने तरह तरह के स्थावर जंगम पुष्प, स्त्री पुरुष, विष्णु, इंद्र, नंदीश्वर, लक्ष्मी आदि की मूर्तियां भी बनवाई गई और वहां जल में और जल में थल की भ्रांति होती थी। इस प्रकार से अनोखा महल था कि जल में थल की भ्रांति होती थी और थल में जल की भ्रांति होती थी। उसे देख करके सभी आए हुए गणमान्यों का मन प्रफुल्लित हो उठा। इधर कैलाश पर भगवान शंकर जी ने लग्न पत्रिका के अनुसार रीति रिवाज करके नारद जी को बुलाकर कहा, हे नारद, तुम मेरी ओर से ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों और सिद्ध ऋषि गंधर्वों आदि को विवाह में निमंत्रण देकर आओ। और उनसे कहना कि वे सब अपने अपने वाहनों पर परिवार सहित विवाह उत्सव में शामिल हों। निमंत्रण पाने पर ब्रह्मा, विष्णु, देवता आदि सभी अपने अपने वाहनों पर सवार होकर के कैलाश पहुंच गए। इसके बाद कहते हैं लोकाचार की रीतियां आरंभ हो गई और भगवान शिव ने अद्भुत श्रृंगार किया। उनके तीसरे नेत्र ने मुकुट का कार्य किया और चंद्रमा तिलक के रूप में धारण हो गए। कंठ में पड़े सर्पों ने फनों को ऊंचा उठा करके कुंडल बन गए और शरीर पर भगवान ने भस्म लगा करके बाघांबर और मृग चर्म के वस्त्रों को धारण कर अद्भुत स्वरूप में विराजमान हुए। इसके पश्चात विष्णु जी ने कहा, गृहासन विधि से विवाह करें, जिससे आगे भी लोक में इसी विधि के
अनुसार विवाह संचालित हो और सभी जीव इसका अनुसरण करें। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया तथा मांगलिक कार्य हुए। शिव जी ने सभी ब्राह्मणों को आशीर्वाद दिया और अब भगवान शिव की बारात सजकर तैयार हो गई। महादेव जी ने अपने नंदीश्वर इत्यादि गणों को चलने की आज्ञा दी। उस समय गणों के स्वामी असंख्य गणों को साथ लेकर के चले और कटाक्ष के साथ 10 करोड़ और विकृत के साथ 8 करोड़ तथा विशंबर के साथ भी 8 करोड़ गण भगवान शिव के विवाह में चले। विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ पर चढ़ करके बारात के मध्य चलने लगे। ब्रह्मा जी भी वेद पुराण आदि धारण कर सनक तथा प्रजापतियों सहित भगवान शिव जी की बारात में चल पड़े। शिव जी के साथ चंडी देवी उनकी बहन बन करके सिर पर स्वर्ण का कलश लेकर के भगवान शिव के बारात में शामिल हुई और विलक्षण चरित्र करते हुए सब गणों के आगे आगे कर चलने लगी। भगवान शंकर ने विष्णु जी की सलाह पर नारद जी को हिमाचल के पास भेजा। नारद जी ने हिमाचल के पास पहुंचकर विश्वकर्मा द्वारा मंडप देखा। उसे देखकर नारद जी अपनी सुध बुध ही खो बैठे। बहुत ही विशाल था मंडप, इतना सुंदर और इतना भव्य सजाया हुआ था राजा हिमाचल ने कि उसकी शोभा देखने वाली थी। वहां पर हिमाचल के पुत्र मैनाक के साथ नारद जी बारात की आगवानी करने के लिए आए और नारद जी मंडप की विचित्रता और मायापूर्ण रचना का वर्णन करने लगे। इंद्र डरने लगे, मैंने त्वष्टा के पुत्र को मार दिया था तथा पर्वतों के पंख काट दिए थे। इंद्र सोचने लगे कि मेरे ऊपर कोई बदले की भावना से प्रहार ना कर दे। विष्णु जी ने इंद्र का डर दूर करते हुए कहा, शंकर जी के साथ होने से हमें हिमाचल की माया का कोई डर नहीं है। तब हिमाचल के पुत्रों को आगे कर सभी देवता भगवान शंकर के साथ हिमाचल के महल में जा पहुंचे। बोलिए शंकर भगवान की जय। बारात के आने पर हिमाचल पर्वतों को साथ लेकर बारात की अगवानी करने के लिए आए और भगवान शिव की बारात की भव्यता को देख करके हिमाचल आश्चर्यचकित हो गया। जिस तरह पूर्व और पश्चिम के समुद्र आपस में मिलते हैं, उसी तरह देवता आपस में मिलने लगे।
भगवान शिव जी की आज्ञा से सभी को उचित स्थानों पर ठहराया गया। इसके पश्चात हिमाचल में अपने पुत्रों को भेजकर शिव जी को मिलने की इच्छा से बुलाया। इस पर शिव जी सभी देवताओं को साथ लेकर सज धज कर मिलने के लिए गए। मैना भी शिव जी को देखने की इच्छा जताने लगी। यहाँ पर बड़ा भव्य सुंदर चरित्र है। क्यों? मैना को जो स्वरूप भगवान शंकर जी ने दिखाया था वह बड़ा ही अद्भुत था। कहते हैं मैना ने हिमाचल से कहा, मैं शिव जी की अनुपम छटा को देखना चाहती हूँ, उनका रंग रूप कैसा है। इधर भगवान शंकर मैना जी की इच्छा को जान गए, क्योंकि भगवान सभी के मन के अहम को नष्ट करने वाले हैं। देवगणों से सुसज्जित बारात इच्छा को जान गए। देवगणों से सुसज्जित बारात आगे चल रही थी, उसमें अप्सराएं आदि नृत्य कर रही थी। मैना ने विष्णु जी को देखकर नारद जी से पूछा, क्या ये शिव जी हैं? नारद जी ने पीछे आती हुई भूतों और गणों की टोली में भगवान शिव जी को मैना को दिखाया। उस समय भगवान शिव जी ने 5 मुख 10 भुजाएं और विकट स्वरूप धारण कर लिया। शिव जी के उस रूप को देखकर मैना भयभीत हो गई। और मूर्छित होकर के पृथ्वी में गिर पड़ी। मैना को मूर्छित देखकर अनेक दासियां दौड़कर आईं और उनका उपचार करने लगी। होश आने पर वह रोने लगी और अपने पुत्र पुत्रियों नारद सप्तऋषि आदि सबकी निंदा करने लगी, क्योंकि उन्होंने ही पार्वती जी का भगवान शिव से विवाह करने के लिए मनाया था। मैना बोली, अब मैं क्या करूं? मुझे यह कौन सा दुख में फल प्राप्त हुआ है? लोग मुझे क्या कहेंगे? मैंने अपनी कन्या किसको सौंप दी है? तब नारद जी ने मैना को समझाया कि तुमने शिव जी का स्वरूप देखा ही कहाँ है। तुमने जो यह देखा है वह तो उनकी लीला है। और भगवान शिव ने यह लीला क्यों की थी? क्योंकि मैना के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया था। जब उसने विष्णु जी को देखा तो मन में अहंकार उत्पन्न हो गया कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो सबसे सुंदर है वह मेरी पुत्री को विवाह करने आया है। कहते हैं मैना इस प्रकार से जब नारद जी को भला बुरा कहने लगी तो नारद जी ने बड़े प्यार से समझाया कि यह तो केवल उनकी लीला है, इसलिए तुम क्रोध को छोड़कर अपने शुभ कार्य प्रारंभ करो।
इसके बाद मैना को इंद्रादिक लोकपालों ने भी समझाया। मैना का क्रोध और बढ़ गया और वह बोली, मैं शिव जी के साथ पार्वती का विवाह कदापि नहीं करूंगी। अब हिमाचल ने मैना को समझाया, देखो हमारे घर पर सभी देवता एवं ऋषियों का पदार्पण हुआ है और उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करो। तुम भगवान शंकर के भयंकर रूप को देखकर डर गई हो। वे तो अनेकों रूपधारी हैं और वे संसार के कर्ता हैं, वे जगत के स्वामी हैं। इस पर मैना बोली, हे स्वामी, पार्वती का शिव के साथ विवाह नहीं होगा। मैं उसके गले में रस्सी बांधकर ऊंचे स्थान से नीचे गिरा दूंगी, लेकिन शिव जी से विवाह नहीं करूंगी। अगर फिर भी आप उनसे विवाह करते हैं तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अब विष्णु जी ने मैना को समझाया। विष्णु जी के द्वारा समझाने पर मैना का मन कुछ शांत हुआ और वह बोली, मैं शिव के साथ पार्वती का विवाह तभी करूंगी जब वे अपना असली रूप धारण करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब मैंने तुम्हें और श्री हरि विष्णु जी को शिव जी के पास भेजा। तुम दोनों के द्वारा भांति भांति से शिव जी की स्तुति करने पर उन्होंने अपना अद्भुत रूप धारण किया, क्योंकि तारकासुर का वध भगवान शिव के ओज के बिना नहीं होना था, उनके पुत्र के बिना नहीं होना था। और देवता चाहते थे कि भगवान शिव का विवाह हो और उनकी संतान जो है तारकासुर का वध करें, लेकिन वे ये भी नहीं चाहते थे कि विवाह सहज में हो जाए, क्योंकि अगर विवाह सहज में हो गया तो भगवान शिव जी प्रसन्न होकर के पता ना हिमाचल को क्या प्रदान कर दें। और इंद्र को भय था कहीं मेरा इंद्रासन ना दे दे। और देवताओं की इच्छा को समझते हुए भगवान भोलेनाथ अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। अब देवता जब विवाह में विघ्न देखा तो भगवान शिव जी के पास गए और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप बिना भवानी के अच्छे नहीं लगते हैं और यह क्या रूप धारण किया है, सुंदर सा स्वरूप धारण करें। कहते हैं भगवान ने जो स्वरूप धारण किया ना, वो कर्पूर के रंग का था। तभी कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। भवानी
हे महादेव, आप भवानी के साथ में ही अच्छे लगते हैं और आप अपना सुंदर सा रूप धारण करें ताकि देवताओं का कार्य पूर्ण हो। कहते हैं भगवान शिव जी ने विष्णु जी की स्तुति को सुन प्रसन्न हुए और अपना अद्भुत और सुंदर सा रूप धारण कर लिया। इसके बाद नारद ने मैना से कहा, अब तुम भगवान शिव जी का असली रूप देख सकती हो, वे तुम्हारे घर ही आ रहे हैं। तब मैना ने देखा भगवान शिव का स्वरूप बड़ा ही मनोहारी है। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर तथा रत्न जड़ित आभूषण पहने हुए हैं। मैना ने देखा कि वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं तथा उनके कमल के समान नेत्र, श्वेत शरीर यानी कर्पूर रंग वाले शरीर से अद्भुत आभा निकल रही है। और भगवान का जो नंदी है ना, वो भी श्वेत है। नंदी पर सवार उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है और भगवान विष्णु जी सहित सभी देव उनकी सेवा में संलग्न हैं। सिर पर सूर्य ने छत्र धारण कर रखा है और गंगा यमुना चवर डुला रही हैं। विश्वास और अप्सराएं शिव के आगे गान कर रही हैं। मैना शिव जी का यह रूप देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी, हे मेरी पुत्री पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारा तप धन्य है। और फिर बोली, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करना, मैंने आपकी भारी निंदा की है, हे प्रभु मुझे क्षमा करना। सभी पूर्ववासी महिलाओं ने भगवान शिव के सुंदर स्वरूप का दर्शन किया और अक्षत चंदन से उनकी पूजा की। सभी महिलाएं अपने घरों के कार्यों को अधूरा छोड़ करके उनके दर्शनों को आई और वह सब पार्वती जी के भाग्य की सराहना करने लगी। पार्वती जी साक्षात भगवान की पत्नी बनने जा रही हैं। सभी ने शिव जी पर पुष्पों की वर्षा की। जब हमारे यहाँ पर सुंदर भव्य कोई कार्यक्रम होता है तो पुष्प की वर्षा करते हैं ना, उसी प्रकार से भगवान शिव जी की बारात में भी वहां के पूर्ववासियों ने सुंदर सुंदर पुष्पों की वर्षा की। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर की बारात हिमाचल के घर के आगे पहुंच गई। मैना ने झट से घर के अंदर पहुंचकर आरती का थाल सजाकर अन्य स्त्रियों के साथ उनसे मिलने आई। भगवान शंकर की शोभा करोड़ों सूर्यों के समान शोभमान थी। वह सुंदर श्वेत वर्ण त्रिनेत्र धारी सुगंधित मालती के पुष्पों की माला धारण किए हुए, रत्न जड़ित मुकुट पहने और मणि जड़ित कड़े हाथों में धारण किए तथा रत्न जड़ित स्वर्ण के आभूषण पहने हुए हैं।
चंदन कस्तूरी से सुगंधित तरुण स्वरूपधारी मंद मंद मुस्कान करते हुए सर्वांग सुंदर मैना की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। क्यों? सर्वांग सुंदर भगवान शंकर के इस प्रकार से दर्शन कर मैना अपने सौभाग्य को सुख का कारण मानने लगी, अपने आप को सौभाग्यशाली मानने लगी। कहते हैं उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैना ने प्रेम पूर्वक भगवान शिव जी की आरती उतारी। उसके पश्चात पार्वती श्रृंगार से युक्त होकर के कुल देवताओं का पूजन करने के लिए आई। इधर हिमाचल में भगवान शंकर जी, हिमाचल ने भगवान शंकर जी का वेद मंत्र रीति के अनुसार उपवेद संस्कार करवाया। फिर पार्वती वैदिक रीति से स्नान कर वस्त्रों को धारण किया। शिव जी द्वारा प्रदान किए गए मां भगवती पार्वती जी ने वैदिक मंत्रों से स्नान किया और भगवान शिव जी के द्वारा प्रदान किए गए वस्त्र व आभूषणों को धारण किया। इसके पश्चात कुलगुरु गर्भाचार्य ने हिमाचल से कहा, हे पर्वतराज, लग्न का समय निकट आ गया है। अब भगवान शंकर को